ये किस्सा है साल 1998 की, जब शारजाह में क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा जबरदस्त और कांटेदार मैच खेला गया जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मुकाबला में रौंद डाला। इस मैच में क्रिकेट के भगवान सचिन की तूफानी पारी ने कंगारू टीम को खून की उल्टी करना पड़ा, जिसका जीता जागता गवाह बना ऑस्ट्रेलियाई टीम के फैंस, जिसने आक्रोश में आकर अपने ही राष्ट्रीय टीम के ऊपर पानी की बोतल से हमला कर डाला। फैंस का गुस्सा इतना अधिक था कि मैदान के हर तरफ पानी भर चुका था। साथियों, विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने कोको कोला कप के फाइनल मुकाबले में भारत को 273 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य निर्धारित किया। अब भारत की ओर से लक्ष्य को भेदने सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर मैदान में आ चुके थे और दादा ने शुरुआत में ही फ्लेमिंग को निशाना बनाया और उन्हें लगातार 2 चौके ठोक डाले। इस चौके ने फैंस को झूमने पे मजबूर कर डाला, जिसके बाद शुरू होता है शारजाह में एक सुनामी, जहां बारिश नहीं बल्कि चौके और छक्कों की बौछार होना है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम डूबने वाली है। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगले ओवर में सचिन ने भी इनका जवाब पत्थर से दे डाला, लेकिन 5वें ओवर में सचिन को उनके पिता के आशीर्वाद ने आउट होने से बचा लिया, जो उन्हें आशीर्वाद के जरिए एक चौके के रूप में हासिल हुआ। जिस बेटे के साथ बाप का आशीर्वाद हो, उसे भला कोई आउट कर सकता है? ये तो नामुमकिन है। भगवान का तो यह बस ट्रेलर था। ऑस्ट्रेलिया को असली पिक्चर तो दिखाना बाकी था। कंगारुओं को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सचिन के हर एक शॉट से उन्हें कितनी गहरी चोट होने वाला है, जिसका दावा किसी डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। और इस मैच में सचिन के हाथों कंगारुओं का पिटाई होना तो पक्का था, मगर इसी बीच बंगाल टाइगर दादा ने खुद को भगवान के कहर से बचा लिया। हालांकि अगले ओवर में दादा को फ्लेमिंग ने ऐसा दबोचा कि उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा, लेकिन दादा का विकेट खोने से सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा अधिक धुआंधार बल्लेबाजी करना जारी रखा। अब नयन मोंगिया भी सचिन के रंग में रंग गया और शेन वॉर्न को दिखाया अपना क्लास। अब सचिन के हर बॉल में ठुकाई करना और नयन मोंगिया के प्रहार से ऑस्ट्रेलिया अब थर थर कांप रहा था। बहरहाल इसी बीच भगवान का एक चौका देखने को मिला। भारतीय टीम का स्कोर अब बिजली की रफ्तार से भी तेज चल रहा था। सचिन के मार से बॉलरों का हाल अब 72 से भी अधिक बुरा हाल हो रहा था। इसके बाद फाइन लेग में 1 महीने सिंगल के साथ भगवान ने अपना 50 पूरा करा। यहां तक के सफर में उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके ठोक डाले। 50 पूरा करने के बाद सचिन तो और भी ज्यादा घायल शेर की तरह कंगारू गेंदबाजों की मनमाने तरीके से पिटाई करने लगे। खासकर माइकल कास्प्रोविच को उन्होंने जमकर खबर लिया। इसके बाद सचिन ने शेन वॉर्न पर धावा बोला और एक ऐसा छक्का ठोका जिसकी आवाज ने शेन वॉर्न के दिल में सचिन का दहशत और उनकी रातों की नींद उड़ा डाला। शारजाह में सचिन का तूफान आ चुका था। स्टेडियम में जश्न का माहौल तैयार था। इस जश्न में नयन मोंगिया भी शरीक हुए और अपना विकेट फेंक कर पवेलियन लौट गए, बियर का ढक्कन तोड़ने। ये फाइनल मुकाबला अब धीरे धीरे इंडिया के फेवर में शिफ्ट होता चला जा रहा था और अब मैच ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां इंडिया का जीतना पक्का था, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे लोग और फैंस को सचिन तेंदुलकर से काफी उम्मीद थी। भगवान ने भी उन्हें निराश नहीं किया। भगवान से हर ओवर में चौके और छक्के निकल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का हाल अब ऐसा हो चुका था कि उनके कप्तान स्टीव वॉ ने सचिन को आउट करने के लिए अपने गेंदबाजों को लगातार रोटेट करते रहे, लेकिन भगवान का विकेट हासिल नहीं कर सका। इसके बाद कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन का एक जन्नतेदार चौका आया, जिसने कंगारुओं के घाव को कुरेने के साथ साथ उनको दर्द का एहसास भी दे डाला। मगर भगवान का इरादा तो आज दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा दिखाना था और सचिन का विकराल रूप इस बात की गवाही दे रहा था। अब एक छोर से अजरुद्दीन टीम का स्कोर आगे बढ़ाता गया। कभी बाउंड्री जड़ देते या मन किया तो सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते, तो वहीं दूसरी छोर से सचिन अपने जन्मदिन पर एक ऐतिहासिक शतक लगाने से सिर्फ 6 रन दूर होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच हाफ सेंचुरी का पार्टनरशिप पूरा हो चुका था, मगर फैंस अब हर शॉट में शोर और जश्न मनाते, चूंकि सचिन के ऐतिहासिक आतिशी पारी का मंजिल तक पहुंचने का वक्त निकट आ चुका था और क्रिकेट के प्रेमी या चाहने वाले इस पल में सचिन के साथ डूबना चाहते थे। फिर कास्प्रोविच के ओवर में एक सिंगल से सचिन का वो यादगार शतक पूरा होता है और इस खुशी के पल में क्रिकेट के दीवाने मानो कहीं खोसा गया हो, जिसके बाद उनके चाहने वाले स्टेडियम में खड़े होकर तालियों से स्वागत करते हैं, जिसे देखकर क्रिकेट की दुनिया हिल जाती है। सचिन का साथ कप्तान अजरुद्दीन ने भरपूर निभाया। इसी बीच मोहम्मद अजरुद्दीन के एक चौके से दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो जाती है। इस साझेदारी की मदद से टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। अब यहां से भारतीय टीम को 60 गेंदों में 64 रनों की जरूरत होती है। शारजाह में खेला गया कोको कोला कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और उनके जीत के बीच सिर्फ एक इंसान रुकावट बना हुआ था और वो थे सचिन रमेश तेंदुलकर,
जो सुनामी बनकर कंगारू के सिर पे तांडव कर रहा था और इस सुनामी में ऑस्ट्रेलिया का सब कुछ उड़ा ले गया। अब दुनिया के सबसे महान जादुई स्पिनर का पंगा भारत मां के बेटे से हुआ, जिसने शेन वार्न का करियर बर्बाद कर दिया। जिस तरह सचिन वार्न की धुनाई कर रहा था, इसे देखकर सभी फैंस वॉर्न पे तरस खा रहा था। शिवाय सचिन तेंदुलकर के अब अजरुद्दीन का भी 50 पूरा होता है और उनकी पत्नी संगीता बिजलानी ने एक मुस्कान के साथ उनके 50 का सम्मान किया। आखिरी के ओवर में सचिन के बल्ले से आग का गोला बरस रहा था, जिसमें फ्लेमिंग कास्प्रोविच, शेन वार्न, टॉम मूडी और कप्तान स्टीव वॉ का शरीर झुलस रहा था। सचिन के बल्ले से निकलता हर एक चौका और सिक्स इस बात का इशारा कर रहा था कि टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में जीत के बेहद करीब पहुंच चुका था। तभी सचिन अंपायर के एक गलत फैसले का शिकार होते हैं और भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। सचिन तेंदुलकर ने फाइनल मुकाबले में 131 गेंद में 134 रन की कमाल की बैटिंग करी और यह उनकी धुआंधार पारी आज भी कंगारू टीम को सपनों में याद आती है। सचिन का ये आतिशी पारी क्रिकेट के इतिहास में डेजर्ट स्टोर्म के नाम से दर्ज हो गया। फिर कनेक्ट करके एक चौके से भारत कोको कोला कप का फाइनल मैच 6 विकेट से जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया के बादशाहत को वहीं पर बर्बाद कर डाला। सचिन को शतकीय पारी खेलने के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। साथियों, भारत से मिली करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को भरी महफिल में शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि कंगारू फैंस खिलाड़ियों पर पानी की बोतल फेंकने लगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर ताज़ा खबर आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।